हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फेजर डायग्राम। अब बच्चों, सब लोग अच्छी तरह समझते हैं कि फेजर का मतलब क्या होता है। फेजर मतलब द डायग्राम विच मेक्स विद द हेल्प ऑफ द फेज। फेज कहाँ होते हैं? फेज होते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में फेज होते हैं। और फेज कौन कौन से हो सकते हैं सर? फेज हो सकते हैं सर एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली। क्लियर? जैसे मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी हम फेज की बात करते हैं तो फेजर जब भी बनाते हैं तो फेज कौन से होते हैं सर? आर फेज हो सकता है, सर वाई फेज हो सकता है, और सर बी फेज हो सकता है। आर मतलब सर रेड, वाई मतलब येलो, वेरी गुड, बी मतलब सर ब्लू। क्लियर? अब ये तीन फेज जो मैंने बताए हैं, बेसिकली हम थ्री फेज अल्टरनेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तब ये हमारे पास तीन फेज होते हैं। लेकिन जब मैं सिंगल फेज की बात करता हूं तो सिंगल फेज में एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। क्या होता है? एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। और कहीं कहीं पर हमने उसको देखा होगा कि आपने पॉजिटिव लगा रखा है और नेगेटिव लगा रखा है। लोग उसको पी से पॉजिटिव बोलते हैं, एन से नेगेटिव बोलते हैं सिंगल फेज के लिए। समझ में आ रहा है? ओके। लेकिन बेटा मैं उसको बोलता हूं पी स्टैंड्स फॉर फेज, एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल। हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम पी को पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, हम पी को फेज बोलते हैं और एन को न्यूट्रल बोलते हैं। ये बात क्लियर है? अब हमारे पास जो फेज है, फेज एक है, फेज एक रहेगा, ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि कैसे हम फेज बनाते हैं, कैसे हम फेज डिफरेंस निकालते हैं, कैसे हमारे फेज लैग करते हैं, कैसे हमारे फेज लीड करते हैं यदि हम सिंगल फेज सिस्टम की बात करें। अभी मैं सिंगल फेज के बारे में बता रहा हूं, इसके बाद आपको थ्री फेज के बारे में पढ़ना है, वो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, पक्की बात है। तो अभी हम फेज की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ फेज लाइक दिस इज P stands for phase, N stands for neutral, right? ये तो क्लियर है। इससे ये स्पष्ट है कि मैंने फेज सिंगल फेज के लिए बात कर रहा हूं, 230 वोल्ट के लिए बात कर रहा हूं। क्लियर? अब फेज कैसा निकालते हैं? देखिए, जब भी कोई फेज क्वांटिटीज में यदि हमारा एंगल एंगल का क्या होता है बेटा? एंगल क्या होता है? जब हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? क्या होती है? चलिए बताइए, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चे? एंगुलर वेलोसिटी यदि मैं निकालूं तो कैसे निकालते हैं? ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है सर? सर ये होती है 2πf रेडियन पर सेकेंड। ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जब एक फेज दूसरे फेज की के सापेक्ष जब मूव करता है तो वो इस वेलोसिटी से मूव करता है। इतना समझ लो। क्लियर है? अब जब दो फेज, चाहे वो वोल्टेज और करंट हो, यदि सेम फेज में होंगे, यदि दो क्वांटिटी चाहे वो वोल्टेज एंड करंट हो सेम फेज में हो, सेम फेज मतलब देखिएगा मैं इस तरह बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ सिंगल फेज, यदि आपके पास एक फेज है और इसमें आपकी दो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है सर? सर करंट बोल रहा हूं और दूसरा मैं बोल रहा हूं सर वोल्टेज। सर दोनों क्वांटिटी यदि सेम फेज में है तो इसके बीच में जो एंगल होगा सर क्या होगा? जल्दी बताओ, एंगल क्या होगा सर? जीरो होगा। क्यों होगा वो जीरो? एंगल क्या होता है सर? सर ओमेगा टी होता है। ओमेगा टी हमारा यहाँ पर जीरो होने वाला है। क्लियर? क्योंकि हमारी दोनों क्वांटिटी सेम फेज में है। ये बात क्लियर है? हमारा हमने अभी एंगल देख लिया, एंगल क्या होगा सर? जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारी जो दोनों क्वांटिटी है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, वो दोनों सेम फेज में है। अब यदि इस क्वांटिटी में देखिए, इसमें वेरिएबल क्या है? वोल्टेज तो वेरिएबल नहीं है। क्या वेरिएबल है? वेरिएबल है सर करंट। करंट तो वेरी करेगा, करंट बढ़ेगा करंट कम होगा, करंट बढ़ेगा करंट कम होगा। यदि करंट बढ़ता है तो क्या होगा सर? और करंट कम होता है तो क्या होगा सर? और किसके कारण होता है सर? ये भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, करंट को यदि मैं बढ़ा दूं, करंट को बढ़ा दूं इसका मतलब क्या है? करंट यहां से ऊपर शिफ्ट होगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। करंट को बढ़ा दूं, करंट बढ़ेगा तो करंट मेरा अपर में शिफ्ट हो जाएगा।
कैसे शिफ्ट करूंगा देखना बेटे ध्यान से। सपोज ये मेरा वोल्टेज है, अब मेरा करंट बढ़ गया, करंट बढ़ गया मतलब अब मेरा करंट जो है वो किसी एंगल से यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये एंगल मैंने मान लिया सर, ये तो एंगल क्या हो गया सर, थीटा हो गया। अब ये थीटा कुछ ना कुछ एंगल हो सकता है सर, 0 से 90 के बीच में कुछ भी एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो ये करंट बढ़ा है, यहाँ पर क्या बढ़ गया सर, करंट बढ़ गया। देखिएगा ध्यान से, लास्ट क्वांटिटी क्या है, करंट बढ़ गया सर, देखिएगा करंट बढ़ गया है, करंट कम नहीं हुआ, करंट क्या हुआ, करंट बढ़ गया। तो करंट क्या कर गया, करंट लीड कर गया है भैया, यहाँ पर करंट लीड कर गया है। कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता रहा हूं, यदि ये आपका रेफरेंस एक्सिस है और यहां से बढ़ेगा क्या, करंट, करंट बढ़ा तो आपका करंट बढ़ गया, मतलब करंट आपका लीड कर गया है। बढ़ने को भैया लीड ही बोलते हैं ना, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोला, बढ़ने को लीड बोला है, करंट बढ़ गया मतलब लीड कर गया। ये तो क्लियर है, बस यही टर्मिनोलॉजी को पकड़ के चलना है। अब मैं बढ़ना नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा करंट लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, ये पकड़ूंगा, ठीक है ना। आपको इसी से समझना है। तो अभी करंट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर गया है भैया, ये तो बात समझ में आ रहा है। तो करंट एक तो गया व्हेन द करंट इज लीडिंग, कब लीडिंग होगा, जब करंट यहां से ऊपर आ गया, ऐसे लीडिंग होगा। अब सर क्वेश्चन है कि सर करंट कम होगा तो क्या होगा, भैया कुछ नहीं होगा। देखिएगा मैं एक बार और बता देता हूं, जैसे ये रेफरेंस एक्सिस है, ये रेफरेंस एक्सिस वोल्टेज है, करंट लैग कर रहा है, लैग कर रहा है मतलब इसके पीछे आ गया भैया करंट, ठीक है। करंट लैगिंग के लिए ये बनेगा, ये क्लियर है। अब ये थीटा डिग्री है तो क्या हो सकता है सर, ये 0 से 90 डिग्री में होगा लेकिन निगेटिव होगा। अब ये निगेटिव होगा सर, ध्यान रखना, लैगिंग मतलब निगेटिव याद रखिएगा, लीडिंग मतलब पॉजिटिव, लैगिंग मतलब निगेटिव याद रखिएगा। एक बार मैं बोलता हूँ, लैगिंग, निगेटिव, लीडिंग, पॉजिटिव, ये क्या हो गया सर, ये तो लैग हो गया सर, हो गया। अब इसको पूरे को लिखूं तो क्या लिखूंगा सर, लैगिंग। और सर ये क्या होगा सर, ये लीडिंग है, क्या है, लीडिंग है सर, दिस इज लीडिंग। और ये क्या है सर, ये सर सेम फेज में है, व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। बस वोल्ट, जब भी हम फेजर बनाते हैं बस इन तीन चीजों को ध्यान में रखना है, बस इन तीन चीजों को ध्यान में। अब क्वेश्चन ये आता है सर, वो कौन सी क्वांटिटी है सर कि जिसके कारण ये लीड और लैग कर जाते हैं, लीड और लैग कर जाते हैं। भैया बहुत सिंपल है, देखिएगा मैं सर्किट भी पढ़ाऊंगा, सर्किट के संग इसको समझाता हूं। हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर तीन ही पैसिव एलिमेंट होते हैं। वो तीन पैसिव एलिमेंट क्या है सर, ये है, क्या है, आर है, एल है और सी है। बस ये तीन एलिमेंट हैं सर, इनसे ही पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बन गई सर। ये तीन एलिमेंट से इन्होंने क्या किया, जब आर, यदि मैं आर की बात करूं, आर मतलब रेजिस्टिव, जब हमारा लोड रेजिस्टिव है तो उस समय क्या होगा सर, आपका जब वोल्टेज है और करंट है ना सर, सेम फेज में होगा, ध्यान रखना। तो ये फेजर हमारा किसके लिए बनाया मैंने सर, मैंने आर सर्किट के लिए बनाया है सर। अब देखिएगा ध्यान से, जब मैं सर्किट भी पढ़ाऊंगा आपको तब यही फेजर निकलेगा, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल आपका 0 आएगा। क्यों आएगा, आई विल शो टू यू इन द आर सर्किट, राइट। अब देखिए ये है मेन इंडक्टर, इंडक्टर क्या करेगा सर इसका काम ही करंट को लैग करने का है, ये जहां भी लग जाएगा करंट लैगिंग कर देगा सर। और यदि इसके साथ रजिस्टर के संग लग जाएगा तो रजिस्टर क्या भैया, रजिस्टर तो न्यूट्रल आदमी है, वो कहता है ठीक है आप आ जाओ, आपका जो नेचर होगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ये बोलेगा सर आप आ जाओ, तो आपका जो नेचर होगा उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो रजिस्टर के संग यदि एल आ जाए तब भी फेजर लैगिंग नेचर में होगा, और यदि सी आ जाए तो लीडिंग नेचर में होगा। लेकिन सर क्वेश्चन फिर ये आता है कि सर दोनों आ गए तो क्या होगा, सर एल भी आ जाए सी भी आ जाए तो क्या करेंगे। तो सर कुछ नहीं करना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, याद रखना भैया, एल और सी जो बड़ा है उसका नेचर रजिस्टर एक्सेप्ट कर लेगा। रजिस्टर तो कहेगा भैया दोनों में जो बलवान है भैया उसका नेचर होगा सर्किट का। तो यदि ये बड़ा है, कैसे बड़ा होगा बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, कंफ्यूज मत होना, बस अभी इस चीज को समझो कि ये बड़ा है तो लीडिंग नेचर होगा सर्किट का, और यदि ये बड़ा है तो लैगिंग नेचर होगा। तो कैसे बड़ा छोटा निकालेंगे, कंफ्यूज मत होना, देखना ध्यान से, अभी आगे भी पढ़ाऊंगा एक एक चीज, कैसे बड़ा और छोटा देखना है वो आगे की क्लास में अभी पता चलने वाला है। ध्यान रखिएगा कि कैसे हमको समझ में आना है। बस अभी आप इतना समझो कि यदि रेजिस्टिव सर्किट है, आर सर्किट है, आर इज वेरी न्यूट्रल, both quantities will be in the same phase, right? When the circuit is having an inductive nature, then the circuit will be in the lagging condition.
व्हेन द सर्किट इज हैविंग अ कैपेसिटर द सर्किट विल हैव अ लीडिंग नेचर। ये समझ लें, यदि कैपेसिटर होगा तो लीडिंग होगा, एल होगा तो लैगिंग होगा, यदि दोनों होगा तो जो बड़ा होगा उसका नेचर होगा। बस इतना समझ में आ जाए तो आपको अभी ये फेजर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे इसको डेवलप करना है। बात क्लियर है? चलिए अब उसको हम आगे समझेंगे, मैं उसको बताऊंगा इसकी एप्लीकेशन कि हम इसको आगे कैसे लेके जाने वाले हैं। बस आगे ध्यान रखिए कैसे हमको आगे इसको लेके जाना है, ठीक है। देखिए